दोस्तों नमस्कार, मैं राघवेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान.com में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स की सीरीज़ मेरे द्वारा चलाई जा रही है और इसमें मैंने अभी तक राष्ट्रीय घटनाक्रम की जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके लगभग 5 वीडियोज़ डाले हुए हैं, जिसमें लगभग 200 बिंदु मैंने आपको 200 पॉइंट्स बताए हुए हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, इन्हें आप ज़रूर देखें। पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं वीडियोस से ही आएंगे। और आज मैं चालू कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो 2 या 3 वीडियोज़ में आपको पूरा बता दूंगा। उसके बाद आर्थिक घटनाक्रम और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो होंगे उनको क्रमवार तरीके से बताता रहूँगा। और ये सारे जो आपके फैक्ट्स हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, ये आपके जो आने वाले पेपर्स हैं UPPCS, लेखपाल और कई अन्य पेपर हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज की करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें कि विश्व टीबी दिवस जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस यानी क्षय रोग दिवस जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है, उसकी इस बार की थीम क्या है। थीम से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो आप थीम देख लीजिए इसकी। इस बार की थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइफ, यानी आप इन्वेस्ट करें क्षय रोग को खत्म करने के लिए, जीवन को बचाने के लिए। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइफ, ये है हमारी इस बार की थीम विश्व क्षय रोग दिवस की। अगला पॉइंट है विश्व कैंसर दिवस हम मनाते हैं 4 फरवरी को, हर वर्ष 4 फरवरी को मनाते हैं। और इसकी इस बार की थीम है क्लोज द केयर गैप। अगला पॉइंट है सिप्री रिपोर्ट में जो विश्व में पहले नंबर पर शस्त्र का आयातक देश बना है वो है भारत, यानी भारत इस समय सबसे ज़्यादा शस्त्र का आयात कर रहा है। और ये किसकी रिपोर्ट है? सिप्री रिपोर्ट है। अगर कभी भी सिप्री नामक एक संस्था की रिपोर्ट है तो कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिप्री रिपोर्ट किससे संबंधित है? दवाइयों के आयात निर्यात से, अस्त्र शस्त्र के आयात निर्यात से। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें तो पहला स्थान किसने हासिल किया है? भारत ने। अगला है कि प्यूर्टो में जो आयोजित की गई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता उसकी विजेता कौन बनी? उसकी विजेता बनी है कैरोलिना बिलावास्का, जो कि पोलैंड की हैं। कैरोलिना बिलावास्का और जो कि पोलैंड की हैं। यहाँ थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि ये कैरिबियाई देश है, वहाँ पर एक द्वीप समूह है प्यूर्टो, है ना। सैन जुआन जगह है, सैन जुआन एक द्वीप है, उसका एक हिस्सा है प्यूर्टो, जहाँ पर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की गई। ये कैरिबियाई द्वीप समूह है। तो कैरिबियाई द्वीप समूह में कैरोलिना बिलावास्का ने ये खिताब जीता, जो कि 70वां खिताब था, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 70वां खिताब था। और ये है पोलैंड की। हमारा अगला पॉइंट है कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने का निर्णय अभी किस देश ने लिया है? यूक्रेन ने। ये बेचारा अपना पीछा छुड़ा नहीं पा रहा रूस से और रोज़ नए नए बयाने ले लेता है। अगला पॉइंट है हमारा कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 3 मार्च को। तो इस विश्व वन्यजीव दिवस की जो थीम थी इस बार वो थी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम। और ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आने की पूरी संभावना है। अगला है कि फेसबुक पर हाल ही में किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो वो रूस ने लगाया हुआ है। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल बनाया गया है। महात्मा गांधी जी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया जा रहा, बनाया गया। तो वो कहाँ पर बनाया गया है? मेडागास्कर में। मेडागास्कर आप थोड़ा याद करिएगा, मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था ना, कसम चंडी माँ की, है ना। उसमें कोमोरोस, सोलोमन, माँ से कसम चंडी माँ की, आपका ये डियागो गार्सिया और इन सब की जानकारी हमने आपको दी थी। उसमें मेडागास्कर द्वीप था, अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पड़ता है, दक्षिण की तरफ पड़ता है मेडागास्कर द्वीप। तो वहाँ पर जो महात्मा गांधी जी ग्रीन ट्रायंगल स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक कहाँ पर स्थापित किया गया? नीदरलैंड में। कैनाल लॉक क्या होता है कि कोई भी जो नहर होती है उसके पानी को लॉक करने के लिए या निर्धारित मात्रा छोड़ने के लिए ही एक लॉक बनाया जाता है, जो कि पानी को आवश्यकता अनुरूप
बाहर निकालता है या धारित करता है। नूर 2 सैन्य उपग्रह, ये भी हाल ही में किस देश ने छोड़ा है? नूर 2 नाम से सैन्य उपग्रह ये छोड़ा है ईरान ने। अब नूर नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि एक पॉइंट है, दक्षिण कोरिया ने जो अपना पहला रॉकेट भी छोड़ा है वो नूरी नाम से छोड़ा हुआ है। किस नाम से? नूरी नाम से छोड़ा हुआ है। तो नूर और नूरी में कंफ्यूज मत होइएगा, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला एक, क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। क्वाड मतलब क्वाड 4 देशों, क्वाड मतलब 4 देशों का समूह है जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इस बार मीटिंग हुई है, जापान है और यूएसए है। 4 देशों का समूह है क्वाड समूह। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक जो हुई वो मेलबर्न में हुई। सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग इस समय जो है कौन सा देश कर रहा है? इजराइल। यानी कि आप मान लीजिए डॉल्फिन में आप बम बांध दें, कोई राडा कुछ भी कोई ऐसा सिस्टम बांध दें जिसमें दुश्मन को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसी डॉल्फिन का प्रयोग कर रहा है इजराइल। और डॉल्फिन वैसे ही बहुत समझदार जीव माना जाता है, डॉल्फिन बुद्धिमान जीवों में, तो इसलिए इनको प्रशिक्षण दे करके ये कार्य कराया भी जा सकता है। अगला हमारा पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 21 मार्च 2022 को। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन हाई बारी, यानी उस ट्रेन का नाम क्या है जो हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन चली, उसका नाम है हाई बारी। ये कहाँ पर चलाई गई? जापान में। कहाँ चलाई गई? ये जापान में। अगला है हमारा कि पादप आधारित कोविड वैक्सीन जो थी, पादप आधारित यानी कि जो पेड़ पौधों के माध्यम से जो वैक्सीन बनाई गई उसको मतलब यूज़ किया जा सकता है, ये कहाँ पर निर्धारित किया गया, कहाँ पर ये नियम लाया गया? कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में। अगला पॉइंट है ओलंपिक समिति ने हाल ही में पुरस्कार वापस लिया हुआ अपना, ये लिया व्लादिमीर पुतिन से, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। हम लोग जानते हैं इस समय पुतिन जी की बहुत चर्चा चल रही है। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय आपातकाल हाल ही में किस देश ने घोषित किया है? वो घोषित किया है पेरू ने। यहाँ पर जो तेल का रिसाव समुद्री इलाकों में ज़्यादा हो गया, समुद्री इलाके में हो गया था, जिस कारण से वहाँ पर पर्यावरणीय आपातकाल लागू किया गया। तेल का रिसाव अगर समुद्र में हो जाता है तो समुद्र का जो इकोसिस्टम होता है वो डिसबैलेंस्ड हो जाता है और समुद्री जीव जंतुओं की जान को खतरा आ जाता है। अगला क्या है? प्रिट्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? वो बने फ्रांसिस केरे। नाम देखिए, फ्रांसिस है यानी फ्रांस जैसा, और हैं कौन? अफ्रीकी। तो प्रिट्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं फ्रांसिस केरे। यूक्रेन के 2 क्षेत्र हैं जिन्हें रूस ने भी स्वतंत्र घोषित कर दिया है ना? तो वो 2 क्षेत्र कौन से हैं? डोनेत्स्क और लुहांस्क। ये जो यूक्रेन वाला मैटर है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, जो एकदम आग पकड़ी इस मैटर ने, वो डोनेत्स्क और लुहांस्क ये 2 क्षेत्र थे जिसे रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया और यूक्रेन के ही दक्षिणी हिस्से के क्षेत्र थे। अगला है गेटवे टू हेल नामक एक क्रेटर है। क्रेटर मतलब उसे कहते हैं जो ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कह दिया जाता है। तो ये एक गेटवे टू हेल एक ज्वालामुखी एक क्रेटर था जिससे हमेशा कुछ ना कुछ निकलता रहता है, यानी कि ज्वालामुखी से आप जानते हो कोका कोला तो निकलेगा नहीं, है ना? तो गेटवे टू हेल से जो भी चीज़ें मतलब जो निष्कासन हो रहा है लगातार चलता ही रहता है। तो इसको बंद करने का निर्णय लिया है किसने? तुर्कमेनिस्तान में। यानी कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है गेटवे टू हेल क्रेटर कहाँ पर स्थित है? वो है तुर्कमेनिस्तान में। हमारा अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? आयशा मलिक को। अगला पॉइंट है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, इन्होंने हाल ही में नौसेना का एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया। उसका नाम है USC ड्रैगन 22। यहाँ ध्यान दीजिए कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये तो क्वाड देशों के 3 देश हैं। अमेरिका को यहाँ हटा दीजिए तो अमेरिका के स्थान पर मान लीजिए कनाडा और दक्षिण कोरिया, ये 2 नए देश और आए हैं। तो इन 5 देशों ने मिलकर USC ड्रैगन 22 युद्धाभ्यास किया है। हमारा अगला बिंदु है, अगला पॉइंट है SCO के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? झांग मिंग, जो कि चाइना के हैं ना। SCO के नए महासचिव झांग मिंग जो कि चाइना के हैं। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? रोबर्टा मेट्सोला, इन्हें नियुक्त किया गया यूरोपियन यूनियन की नई अध्यक्ष। इंडोनेशिया ने हाल ही में नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया है और ये लिया है नुसंतारा में। वैसे हम लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है
जकार्ता। तो जकार्ता के बाद जो ये राजधानी अब ये बना रही इंडोनेशिया, ये बना रही है नुसंतारा। और ये नुसंतारा कहाँ स्थित होगी? बोर्नियो द्वीप में। कहाँ पर स्थित होगी? बोर्नियो द्वीप में। अब ये बात आती है कि इंडोनेशिया का लोग नाम तो सुनते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए इंडोनेशिया जावा, सुमात्रा, ब्रुनेई, न्यू गिनी और सुलावेसी, इन द्वीप समूहों का एक मिक्सचर है इंडोनेशिया, है ना। तो ये पहले जो है ये जावा या सुमात्रा में ही इसकी पहली राजधानी जो इंडोनेशिया की जकार्ता थी वो पहली थी। जावा में जो इंडोनेशिया की जकार्ता राजधानी थी वो जावा द्वीप समूह में थी। अब इसकी जो नई राजधानी नुसंतारा होगी ये होगी बोर्नियो द्वीप में, है ना। कहाँ पर होगी? बोर्नियो द्वीप में। इसको याद कर लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरी संभावना है इसको आने की। अगला इंटरनेशनल सोलर एलियांस जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि है, उसका 102 सदस्य 102 नंबर का सदस्य कौन बना है? एंटीगुआ बारबुडा। एंटीगुआ बारबुडा 102 नंबर का सदस्य देश बना है। और 101 नंबर का सदस्य देश कौन बना था अभी हाल ही में? यूएसए। जबकि COP 26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित की गई थी, तब यूएसए ने कहा था कि हम भी इसके सदस्य बनेंगे। और ये ISA जो है ये भारत ने इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा अगला पॉइंट है नागरिक क्षेत्र में ड्रोन अब आप उड़ा सकते हो। ये कहाँ पर है? इजराइल। इजराइल में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ नागरिक क्षेत्र में भी ड्रोन उड़ा सकते हो, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। हमारे यहाँ भी अब ड्रोन नीति आई है, उसमें भी बताया जा रहा है कि आप किस वेट तक का, किस पावर का ड्रोन आप उड़ा सकते हो। अगला पॉइंट है प्लास्टिक की बर्फबारी अभी हाल ही में किस देश में हुई है? वो हुई है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में हुई है प्लास्टिक की बर्फबारी, जबकि स्विट्ज़रलैंड को जन्नत कहा जाता है पृथ्वी की। अब समझिए प्लास्टिक की बर्फबारी तभी हो सकती है जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगला है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? शियोमारा कास्त्रो। इस बार महिलाओं का वर्चस्व वैश्विक स्तर पर कुछ इस कदर रहा है कि कई देशों की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई संस्थाओं के प्रमुख, जैसे अभी यहाँ पर इसकी बात हुई, महिलाओं ने उन स्थानों पर कब्जा जमाया है। तो ऐसी संभावना है कि इसे मिलान के तौर पर भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, या सिंगल क्वेश्चन भी कोई बनाया जा सकता है, या एक साथ 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सोलोमन द्वीप समूह पर अब दूतावास बना रहा है। कौन बना रहा है? यूएसए यानी अमेरिका। कसम चंडी माँ की फार्मूला मैंने सोलोमन द्वीप समूह की भी चर्चा की थी, उसमें मैंने बताया था कि इसका एक डियागो गार्सिया जो द्वीप समूह है भारत के नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ, उसी का एक हिस्सा जो है सोलोमन द्वीप समूह भी है। और यहीं डियागो गार्सिया में यूएसए की 7th फ्लीट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जंगी जहाजी नौसैनिक बेड़ा है, नौसेना का बेड़ा है, वो नियुक्त रहता है हर समय, हिंद महासागर में पूरी नज़र रखता है, गश्ती करता है। तो वहीं पर हाल ही में उसके पास में एक सोलोमन द्वीप समूह है, वहीं पर अपना दूतावास बना रहा है अब कौन? यूएसए। अगला पॉइंट है स्वीडन की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मैग्डालेना एंडरसन। कौन बनी है? मैग्डालेना एंडरसन। कहाँ की बनी है? स्वीडन की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित जो COP 27 होगा वो अब कहाँ होगा? शर्म अल शेख, मिस्र में। कहाँ होगा? मिस्र के शर्म अल शेख में 27वां है। शर्म अल शेख और 7 से 27। COP 26 के भी हम चर्चा कर चुके हैं, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। और यहीं पर जो है अभी चर्चा करें, यूएसए 101वां देश बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और भारत ने कई महत्वपूर्ण अपना जो विज़न था प्रदूषण से मुक्त होने के लिए वो भी यहाँ पर दिया था, उसकी भी चर्चा भी हम अगले पॉइंट में करते हैं। ये है कि अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है जर्मनी के नए चांसलर कौन नियुक्त किए गए हैं? ओलफ शोल्ज। किसे नियुक्त किया गया है? ओलफ शोल्ज। हम लोग जानते हैं एंजेला मार्केल इसके पहले लगभग 16 वर्षों तक लगातार यहाँ पर चांसलर बनी रही। चांसलर ही यहाँ का सबसे मुख्य नेता होता है, मुख्य लीडर होता है। तो वो चांसलर बनी एंजेला मार्केल, और अब नया जो जिन्होंने पद धारण किया चांसलर का वो है ओलफ शोल्ज ने। अगला हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? ढाका, बांग्लादेश में। अगला पॉइंट है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। सॉरी देखिए यह रिपीट हो गया है, यहाँ पर हमने बताया भी है। इसकी थीम क्या? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम। तो हमारा अगला पॉइंट है हाइड्रोजन चालित फ्लाइंग बोट, यानी हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जिसका नाम है, वो कहाँ पर अभी चलाई गई? दुबई में, है ना।
हाइड्रोजन से चालित फ्लाइंग जेट बोट दुबई में। देखिए हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन कहाँ, हाई बारी चलाई गई जापान में, ट्रेन चलाई गई जापान में, फ्लाइंग बोट कहाँ चलाई गई, दुबई में। अगला है कैंसर मून शॉट योजना, ये कहाँ चलाई जा रही है, यूएसए में। इसमें यूएसए ने लक्ष्य निर्धारित किया कि 2047 तक कैंसर के मामलों को 50% तक कम कर देंगे। तो कैंसर मून शॉट योजना कहाँ चलाई जा रही है, यूएसए यानी अमेरिका में। अगला पॉइंट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। देखिए हाइड्रोजन की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, ध्यान रखिएगा, 1-2 क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है, वो कहाँ पर बनाया गया है, दक्षिण कोरिया। कहाँ बन रहा है या बनाया जा रहा है, दक्षिण कोरिया में। अगला है G20 का 17वां सम्मेलन कहाँ पर होगा, इंडोनेशिया में। अभी हाल ही में 2021 में 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया था इटली के रोम में। और यहाँ पर इन्होंने जो थीम दी थी पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी, ये इनका सूत्र वाक्य था, वहाँ पर ये थीम थी उसकी। कहाँ 16वां कहाँ पर हुआ था, इटली के रोम में। 17वां कहाँ पर होगा आपका, इंडोनेशिया में। 17वां होगा इंडोनेशिया में, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन। अगला पॉइंट है दक्षिण कोरिया का पहला रॉकेट कौन सा बना है, नूरी। हमने भी एक नूर 2 की भी चर्चा की थी, ईरान के नूर 2 सैनिक पर गए ईरान, इसलिए से कंफ्यूज ना हो। दक्षिण कोरिया का पहला रॉकेट है नूरी। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया नेट कार्बन उत्सर्जन को 0 कर देगा, ये लक्ष्य रखा है उसने 2050 तक। भारत ने इसका लक्ष्य कब तक रखा है, 2070 तक। अगला पॉइंट है 10 नवंबर 2021 को मनाया गया विश्व विज्ञान दिवस। 10 नवंबर 2021 को मनाया गया विश्व विज्ञान दिवस, जिसकी थीम थी बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़। तो दोस्तों ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। 1 या 2 वीडियो और मैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बनाऊंगा और क्वेश्चन वहीं से आने हैं, इसलिए लगातार आप इन वीडियोस की स्टडी करें। पॉइंट लिखना चाहें इन्हें लिखें, अदरवाइज़ इन्हें सुने ज़रूर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।